दोस्तों, इंसान की मौत के बाद उसके साथ क्या होता है? उसकी रूह आखिर कहां चली जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मरने वाले शख्स ने इस दुनिया में आकर किसी इंसान को नहीं बताया। लेकिन इंसान जब से इस दुनिया में आया, इस सवाल की जुस्तजू में रहा। इस वीडियो में हम मरने के बाद कयामत तक के हालात बयान करेंगे। प्यारे व्यूअर्स, जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो इस इंसान की रूह इसके जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफर करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। जब इंसान इस फानी दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो फरिश्ते उसे लेकर आसमानी दुनिया पर पहुंच जाते हैं और इसके लिए दरवाजा खुलवाते हैं तो खोल दिया जाता है। यहां तक कि 7वें आसमान तक पहुंचा दिए जाते हैं तो रब फरमाता है, मेरे बंदे का एमाल इल्लियन में रख दो और इसे वापस जमीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने उन्हें जमीन से ही पैदा किया, वहां ही लौटाऊंगा और वहां से ही दोबारा निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। फिर कब्र में 2 फरिश्ते इसे बैठाते हैं और इसे 3 सवाल करते हैं, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, और ये साहब जो तुम में भेजे गए कौन है। अगर मोमिन होगा, पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे का जवाब देगा, ये अल्लाह के रसूल है। फिर आसमान से पुकारा जाता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछाओ, जन्नती लिबास पहनाओ और जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। चिनाचे इसकी तरफ जन्नत की हवा और खुशबू आती है। इसके बराकस अगर काफिर इस दुनिया से चला जाता है तो आसमान से सियाह चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं, ऐ खबीस जान, अल्लाह की नाराजगी और गजब की तरफ निकल। इसकी रूह इसके जिस्म में छिपती फिरती है। हजरत इजराइल इसकी रूह कब्ज करते हैं। फिर फरिश्ते इसे लेकर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो फरिश्तों के जिस जमात के पास से भी गुजरते हैं वो पूछता है, ये खबीस रूह कौन है? फलां बिन फलां है। फरिश्ते उसका वो बदतरीन नाम लेते हैं जिससे वो दुनिया में याद किया जाता था, यहां तक कि उसे आसमानी दुनिया तक ले जाते हैं और उसका दरवाजा खुलवाना चाहते हैं लेकिन नहीं खोला जाता। बस इसकी रूह जिस्म में लौटाई जाती है। फिर 2 फरिश्ते उसको बिठाकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, हाय मैं नहीं जानता। ये कौन साहब हैं जो तुम में भेजे गए? वो कहता है, हाय मैं नहीं जानता। तब आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है, ये झूठा है, इसके लिए आग का बिस्तर बिछाओ, इसे आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ दरवाजा खोल दो। बस इसे दोज़ख की गर्मी पहुंचती है और इसकी कब्र तंग कर दी जाती है, हत्ता कि उसकी पसलियां टूटकर एक दूसरे में प्यूस्त हो जाती हैं। फिर इसके पास एक बदशक्ल, बद लिबास, बदबूदार शख्स आकर कहता है, तुझे गम में डालने वाले अजाब की खुशखबरी हो, यही वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो कहता है, तो कौन है? वो कहता है, मैं तेरा बरा अमल हूं। प्यारे व्यूअर्स, दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और कयामत से पहले तमाम इंसान और जिन्नात को इसमें हसब मरातिब रहना होता है और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। जब बरज़ख की जिंदगी खत्म हो जाएगी फिर क़यामत आ जाएगी। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा। शरू शरू इसकी आवाज बारीक और रफ्ता रफ्ता तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर इसकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। जमीन, पहाड़, सूरज, चांद, यहां तक कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और तमाम मलाइका फना हो जाएंगे। इस वक्त अल्लाह के सिवा कोई ना होगा। वो फरमाएगा, आज किसकी बादशाहत है, कहां है जब्बारीन, मगर है कौन? फिर खुद ही फरमाएगा, सिर्फ अल्लाह वाहिद कहार की सल्तनत है। फिर जब चाहेगा हजरत इसराफील को दोबारा जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन और आखिरीन, मलाइका, इंसान, हैवानात, जिन्नात मौजूद हो जाएंगे। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम अपने कब्र मुबारक से यूं बरामद होंगे कि दाहिने हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ और बाएं हाथ में फारूक आज़म का हाथ रदियल्लाहु ताला अन्हुम। फिर मक्का और मदीना के अतराफ में जितने भी मुसलमान दफन है सबको अपने हमराह लेकर मैदान हशर ले जाएंगे। क़यामत के दिन लोग अपनी अपनी कब्रों से नंगे बदन, नंगे पांव, कोई पैदल कोई सवार होकर मैदान महशर की तरफ जाएगा। काफिर मुंह के बल मैदान महशर की तरफ जाएगा।
फिर मैदान महशर में हिसाबो किताब शुरू हो जाएगा।